सो स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर हीट, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखो क्वेश्चंस लेने से पहले एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इसी फॉर्मूले के आसपास घूमने वाले हैं। Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अब तक सबको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। Q मीन्स यहाँ पर हीट, M मीन्स मास, C जो अपना यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T मीन्स यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। जो भी मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, चेंज इन टेम्परेचर दोनों ही केस में सेम। तो जो भी क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं वो सब इसी फॉर्मूले के आसपास घूमेंगे। चाहे वो फैक्टर्स का बात करेंगे, किस किस फैक्टर पर जो हीट अब्जॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है, चाहे वो इस सी का बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कैसे करना है, चाहे इसका SI यूनिट का बात करेंगे, या फिर थर्मल कैपेसिटी के साथ इसका रिलेशन, या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हम लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड राइट इट्स SI यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने पास 2002, 2007, 2008 और भी आगे आया हुआ है और आता रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको कह रहे हैं डिफाइन करने के लिए। तो C इक्वल टू Q अपॉन डिवाइड करने से यहाँ पर आएगा ये M डेल्टा टी। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूले से ही डिफाइन करेंगे हम लोग, आज के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से ही करने हैं। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिक्वायर्ड और रिलीज्ड इन ऑर्डर टू रेस और लोअर, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। देखो मास वर्ड जो है ये होना चाहिए आपका, यूनिट मास बोल रहा है आपको, डिग्री सेल्सियस या डिग्री या फिर केल्विन, ये सब आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन कर दिया? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस और लोअर द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिफाइन करने का। अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है? SI यूनिट ऑफ C। सिर्फ यही अगर आ जाता है ना इसका SI यूनिट लिखने के लिए, तो पहले फॉर्मूला लिख देते। देखो, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ हो जाएगा। Q अपॉन M डेल्टा टी आ गया। अब Q क्या है यहाँ पर? हीट, और हीट के लिए जो यूनिट है वो जूल, मास के लिए है यहाँ पर kg, और यहाँ पर SI यूनिट बोल रहा है तो टेम्परेचर के लिए अपने पास केल्विन। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देना ऐसा, नहीं तो फिर जूल पर kg पर केल्विन ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, बुक में आपने ये सब पढ़ा होगा। और क्वेश्चन अगर देखो चैप्टर से अगर आ रहा है तो कोशिश करना कि एक बार जो रीडिंग टाइम मिलता है 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, जो भी आपको मिलने वाला है, आप अच्छे से पहले रीड कर लेना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है कि पहले से उसका कुछ आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में दिया है। हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट एनर्जी लिबरेटेड बाई हॉट बॉडी। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल रहा है। सो ये हो जाएगा Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। ठीक है, और ये लिखने के बाद ज़रूरी है कि आप नीचे ये लिखो कि ये क्या क्या आपने लिख दिया है। Q क्या आपने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है हीट लिबरेटेड, M मास हो गया यहाँ पर, C इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशन लिखने को बोल दिया तो सिर्फ इसको लिख करके मत छोड़ना, क्या क्या टर्म आपने यहाँ पर लिख दिए हैं उसको क्लियरली पूरा आप फुल जो है उसको लिखना है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म हीट कैपेसिटी एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। अब क्वेश्चन में अगर हीट कैपेसिटी आ जाए या फिर थर्मल कैपेसिटी, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों में से आपको कुछ भी लिख करके है, आपको डिफाइन ऐसे ही करना है जो अभी करने वाले हम लोग। क्या किया था हम लोगों ने? दिस Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला अपना अभी हम लोग पढ़ रहे थे। M इंटू C, इसके प्लेस पर एक नया अपने को टर्म आने वाला है C डैश।
और ये सी डैश जो आ गया है ना, यही अपना है हीट कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, सी डैश इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर जो है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी जो है उसमें मास देखो नहीं आता है। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं अभी, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मास जो है वो वर्ड मत यूज़ करना है यहाँ पर, और मास वर्ड अगर यूज़ करना है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहाँ यूज़ करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ कर दिया ना तो मार्क्स कट हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या रहेगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ से देख लो, इस क्यू के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जूल, और टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पर तो ये केल्विन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग, पर केल्विन भी लिख सकते हैं या डिग्री सेल्सियस इनवर्स वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, दिस क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये तो हम लोग लिखते हैं जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात कर रहा होता है। थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो उसके लिए जो फॉर्मूला है अपने पास, क्यू इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी। ठीक, अब दोनों से अगर कंपेयर करें तो ठीक है, इधर डेल्टा टी, ठीक है, इट मीन्स ये जो सी डैश आया अपने पास ये इक्वल टू है एम इंटू सी, और यही अपना रिलेशन है बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 फैक्टर्स ऑन विच हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स एंड शो हाउ डज इट डिपेंड ऑन देम। ठीक है, 3 फैक्टर्स लिखना है जिस पर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब जो है वो डिपेंड कर रहा है। पहले तो फॉर्मूला लिख दो, यहीं से मालूम हो जाएगा कि आपको आंसर आता है। ठीक है, 3 फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, हीट एनर्जी जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस मास पर, सेकेंड क्यू जो हमारा है वो चेंज इन टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और थर्ड फैक्टर क्या है अपने पास यहाँ पर, नेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस, नेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हो गए, और कैसे याद किया, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लिया था और यहीं से अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा। नेम द लिक्विड विच हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो यहाँ पर अपने पास जो लिक्विड है वो वाटर, सबसे ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये है अपने पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg अगर हम लोग वाटर ले लें तो ये अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, सपोज अभी टेम्परेचर जो है अपना वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको 31 ले जाना है तो वो बगल वाले से बोलेगा कि तुम मुझे 4200 इतनी हीट जब दोगे ना तब जाकर के मेरा टेम्परेचर कहीं इंक्रीज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से सुनना और कोशिश करना कि खुद से आंसर दो इसका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज 3.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, 1 ग्राम अगर हम लोग लेने वाले तो कितना हीट चाहिए उसको, 3.8 जूल, तब जाकर के कहीं 1 केल्विन जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। और सेकंड जो अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, ये अपने पास सिर्फ 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम दिया है। अब मुझे ये बता दो पहले, इन दोनों में से वाटर के आसपास का अगर बात करें तो ये है अपना 3.8, ये जो है हमारा एज ए कूलेंट काम करेगा, और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 0.4 जूल अगर हीट दे दोगे तो मैं आराम से अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लूँगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा हीट नहीं चाहिए।
क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ए और बी में से कौन सा ऐसा है जो गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर जो यहाँ पर वो बी है, क्योंकि कह रहा है सिर्फ 0.4 दो, आराम से जो हीट होगा उसको मैं बोलूँगा ठीक है आराम से जा सकते हो भाई। बट ये कह रहा है कि ना मुझे ज़्यादा हीट दो, तब जाकर के कहीं मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन हुआ हमारा यहाँ पर, वो हो गया बी। सेकेंड इसमें दिया है हाउ इज वन लेड टू द अबव कंक्लूजन। ठीक है, जो इतना टाइम से बात कर रहे हैं हम लोग, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए, हेंस सब्सटेंस बी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हीट टर्म्स में अपने को आंसर दे देना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी जो है वो लेस एज कम्पेयर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए। थर्ड, इफ सब्सटेंस ए एंड बी आर लिक्विड्स, ठीक है, देन विच वन कुड बी यूज मोर यूजफुल इन कार रेडिएटर्स। कार रेडिएटर गर्म हो चुका है, ठंडा करना है, किसको यूज़ करेंगे हम लोग, ए जो है उसको यूज़ करो जो खुद गर्म नहीं होगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लेगा, कार रेडिएटर से बोलेगा मैं तुम्हें ठंडा कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर अपने पास ए। क्यों ऐसा है, बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ए है वो ज़्यादा है हमारा एज कम्पेयर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, देखो अच्छे से समझ के जाना बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट एन इफेक्टिव कूलेंट। ठीक है, इफेक्टिव कूलेंट होना चाहिए। क्या अपने पास ऐसा प्रॉपर्टी है वाटर का, हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। कोशिश करना इसकी वैल्यू याद कर लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन और 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। थोड़ा सा यहाँ से अच्छा लगेगा देखो एग्जामिनर को देख करके, ये आपको आंसर के साथ साथ कुछ वैल्यू भी जो होना चाहिए वो मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू रीजन्स सो एज टू वाई कॉपर इज प्रिफर्ड ओवर अदर मेटल्स फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर्स। ठीक है, कॉपर को हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं कैलोरीमीटर बनाने के लिए, दो रीजन लिखना है। तो फर्स्ट जो रीजन अपने पास, कॉपर जो अपने पास इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम। ठीक है, अपने पास जो कैलोरीमीटर होना चाहिए कि कॉपर का अगर रहेगा, अब अगर सपोज ऐसा मानो इसमें मैंने कोई एक लिक्विड डाला, तो ये कॉपर का अगर रहेगा तो तुरंत जितना ये लिक्विड का जो टेम्परेचर है उतना आराम से इसको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं बट ठीक है हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अभी कुछ एक ऐसा अगर मटेरियल ले लूँ जो इस लिक्विड से कहेगा पहले मेरा टेम्परेचर जो है ना उसको आप सही से भाई इक्विलिब्रियम में लाना है, तो बहुत से हीट तो ये जो मटेरियल अपने पास ये खा जाएगा। अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है जब इससे पूछा जाएगा कि तुमको क्या हो गया है, तुमको तो आना है, बिकॉज तुम्ही से तो हमारा ये जो हीट एक्सचेंज है वो स्टडी करना है। तो ये कहेगा आंसर वैसा थोड़ी ना आएगा, करेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इस लिक्विड की बहुत से हीट जो है वो तो ये मटेरियल जो था वही खा गया। तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पर अगर हम लोग कॉपर यूज़ करेंगे, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम, जल्दी से वो ये जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर जो है वो गेन कर लेगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आएगा। फिर ये कहेगा ठीक है हम आ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ हीट जो है उसको स्टडी करना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कॉपर का है वो बहुत कम होना चाहिए। सेकेंड क्या रहेगा, कॉपर इज ए, वही जो बात कर लिया अभी, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, साइड में पूरा आंसर आएगा, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, कैसे आपको एग्जाम में करना है। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखना कैसे आंसर आप साइड से पूरा देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम हीट इज प्रोवाइडेड टू ए बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, सपोज क्यू इज द हीट, ये दिया गया टू रेज, पहले कितना टेम्परेचर था ये देखो, ये नहीं दिया अपने को, कितना टेम्परेचर उसने इंक्रीज कर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, ये दे रहा है। इनिशियल क्या है फाइनल क्या है नहीं दे रहा है। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस। वॉट विल बी द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज शोन ऑन द केल्विन स्केल। ये जो 25 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है ना हमारा डिग्री सेल्सियस जो है स्केल में, सेल्सियस स्केल में, अगर वही केल्विन में बात करें, जब यही क्यू हीट दिया गया और स्केल अपने पास केल्विन में होता, तो फिर ये कह रहा है कि कितना हमारा वहाँ पर चेंज इन
टेम्परेचर होता। यार सेम रहता है, 25 केल्विन रहता। इनिशियल और फाइनल थोड़ी ना दे रहा हूँ, अगर उसको चेंज करना होता इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को केल्विन में तो 273 को प्लस करते थे। अब स्टूडेंट जो है वो यही थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ क्वेश्चन में, 25 डिग्री सेल्सियस जो दिया था उसमें 273 को प्लस करके लिख दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना। देखो ये कह रहा था कि जो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 25 आ रहा है, वही चेंज इन टेम्परेचर मेरा केल्विन अगर स्केल होता तो क्या होता, चेंज इन टेम्परेचर दोनों ही स्केल में मेरा सेम रहता है। और इसी वजह से हम लोग जब डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वहाँ पर अपने पास जूल पर केजी पर केल्विन भी बोल सकते हैं या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर बात करेंगे तो चाहे वो सेल्सियस स्केल हो चाहे वो केल्विन स्केल हो, सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू टू सब्सटेंसेस ए एंड बी। ठीक है, इक्वल जो हीट दिया था दोनों को ए और बी को वो इक्वल दे दिया गया था। द सब्सटेंस ए शोस ए ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। इनमें जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ दैट इज राइज इन टेम्परेचर, ए जो है उसमें ज़्यादा हुआ। वॉट कैन यू से अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बी। ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, अभी वो कह रहा है अपने को क्वेश्चन हीट कैपेसिटी है थर्मल कैपेसिटी। वैसे ही देखो हम लोग जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करते हैं, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, बट क्वेश्चन में कह रहा है थर्मल कैपेसिटी, तो दिस Q इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी, सो दिस सी डैश इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। थर्मल कैपेसिटी जो है अपना वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ए जो है उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसका थर्मल कैपेसिटी कैसा रहेगा, कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिनोमिनेटर में जो ज़्यादा रहेगा तो ये छोटा। सो आंसर क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज लेस देन दिस थर्मल कैपेसिटी ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट जो दिया है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज 60 जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी मीन्स सी डैश 60 जूल पर केल्विन। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका कि जो हीट चाहिए 60 जूल, ठीक है 60 जूल का जो है वो हीट चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए। पूरा बॉडी का बात करना है देखो यहाँ पर, ठीक है, थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी जो रहेगा वो पूरा बॉडी का बात करता है यहाँ पर। सो आंसर रहेगा द बॉडी रिक्वायर्स 60 जूल, बॉडी रिक्वायर्स 60 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। और सेकंड जो दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड इज 130। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स सी 130 जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन। इट मीन्स 130 जूल जो है उतना हीट चाहिए किसको, 1 केजी लेड के लिए अपना टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए। इट मीन्स वी रिक्वायर दैट इज लेड रिक्वायर्स 130 जूल एनर्जी इन ऑर्डर टू रेज या फिर लोअर द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ लेड बाय 1 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज लैंड कूल एट ए स्लोअर और ए फास्टर रेट देन वाटर, गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, लैंड जो अपना है वो वाटर से अगर कंपेयर करें तो पहले अपने को जो है कूल होने वाला है या बाद में। यार वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, वो तो बहुत ज़्यादा है। और लैंड का बात करें तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बहुत कम है। ये कह रहे हैं हमको ज़्यादा हीट दो तब जाकर के हमारा 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होगा। लैंड कह रहे हैं नहीं, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, हमको थोड़ा सा भी हीट मिला ना तो हम अपना टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। तो आंसर यहाँ पर रहेगा लैंड मास कूल्स एट ए फास्टर रेट देन वाटर। और रीजन लिखना है अपने को बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड मास इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर ये भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही अपने पास एग्जाम में लिख करके आया है, तो चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पूछे या फिर प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स, लिखना क्या आपको देखो आंसर में। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट एनर्जी लॉस्ट और गिवन बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड और रिसीव्ड बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आने तक दोनों एक्सचेंज करेंगे अपना हीट। हॉट बॉडी है तो वो अपना हीट देने वाला है और कोल्ड बॉडी जो है वो हीट उससे लेने वाला है, और ये तब तक लेंगे जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर है वो जब तक सेम नहीं हो जाएगा।